दोस्तों, हमारी ये दुनिया कई रहस्यों से भरी हुई है। हमारे आसपास कई ऐसे रहस्य हैं जिन पर यकीन करना ही मुश्किल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ रहस्यमय जगह के बारे में बताने वाला हूँ। आप जब इन जगहों के बारे में जानेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा भी कैसे हो सकता है। उससे पहले हमारे चैनल कहीं अनकहीं में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। नंबर 1, बारमूडा ट्रायंगल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये संसार रहस्य से भरा हुआ है। ऐसा ही एक रहस्य है अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट पर बना हुआ बारमूडा ट्रायंगल। यहाँ भूल से कोई जहाज पहुँच जाए तो पता नहीं चल पाता कि जहाज को आसमान निगल गया या समुंदर। वैज्ञानिक भी बारमूडा ट्रायंगल के इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यहाँ कौन सी शक्ति है जिसके कारण जहाज गायब हो जाती है। असल में बारमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, पुएर्तो रिको और बारमूडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है, जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाता है। इस ट्रायंगल के पास पहुंचते ही ना तो जहाज मिलता है और ना ही उसके यात्री। मेरी सेलेस्टी नाम का एक व्यापारिक जहाज बारमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में लापता हो गया था। 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में यह पाया गया। इस जहाज पर सवार यात्री और जहाज के कर्मचारी का कोई पता नहीं चला। शुरू में ये माना गया कि जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया होगा, लेकिन जहाज पर कीमती सामानों के सुरक्षित होने से डाकुओं द्वारा जहाज लूट लिए जाने की बात साबित नहीं हो सकी। मेरी सेलेस्टी जहाज की तरह 1881 में एलिन ऑस्टिन नाम का जहाज भी यहाँ आकर गायब हो गया। एलिन ऑस्टिन नाम का जहाज कुशल चालकों के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था, लेकिन रास्ते में ही ये जहाज बारमूडा ट्रायंगल के पास कहीं खो गया। जब ये मिला तो इस पर सवार किसी भी व्यक्ति का कुछ पता नहीं चला। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मौसम भी अनुकूल था। जहाज के क्रू मेंबर्स भी संदेश भेज रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक मंजर बदल गया और जहाज किस दुनिया में खो गया कोई जान नहीं पाया। इतिहास में इस जहाज का लापता होना एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र से गुजरने वाले कई हवाई जहाज का भी कोई अता पता नहीं चला। फ्लाइट 19, स्टार टाइगर, डॉगल्स DC-3 बारमूडा ट्रायंगल में गुम होने वाले हवाई जहाज़ों का नाम है। इस क्षेत्र में जहाज़ों का गायब होने के कारण पर कई शोध और अध्ययन हुए, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। शुरुआती शोध के परिणाम बताता है कि इस ट्रायंगल के पास एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है, जिसमें जहाज भटक जाते हैं। जहाज़ों का गायब होने का दूसरा कारण पर यह बताया जाता है कि इस क्षेत्र में मीथेन गैसों का भंडार है। इससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज धीरे धीरे पानी में समाने लगता है। अब बात तो ये भी है कि इस क्षेत्र में एलियंस का रिसर्च सेंटर है और एलियंस को बाहरी दुनिया के लोगों का इस क्षेत्र में प्रवेश पसंद नहीं, इसलिए इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। लेकिन जहाज का गायब होने का असली कारण आज तक पता नहीं चल पाया है। नंबर 2, सांपों का आइलैंड। ब्राज़ील के साओ पाउलो से 93 मील दूर समुंदर के बीचों बीच स्थित इल्हा दे कोइमाडा ग्रैंड आइलैंड है, जहाँ दुनिया के सबसे विषैले सांप पाए जाते हैं, जो पल भर में किसी की भी जान ले सकते हैं। इस आइलैंड पर जहरीले गोल्डन पिट वाइपर पाए जाते हैं। इस आइलैंड को गोल्डन लांसेट सांप की प्रजाति का घर भी कहा जाता है। मार्सेलो दुआर्ते एक जीव विज्ञानी है जिन्होंने 20 से अधिक बार इस आइलैंड का दौरा किया है। उनका कहना है कि इस आइलैंड पर सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर 1 वर्ग मीटर पर 5 सांप रहते हैं। इन सांपों की गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में की जाती है। ये सांप इतने जहरीले होते हैं कि अगर किसी को काट ले तो आदमी 5 से 10 मिनट के अंदर मर जाता है। ब्राज़ील में अधिकतर 90% लोगों की मौत सांपों के काटने से होती है। जीव विज्ञानी भी इस बात को मानते हैं कि गोल्डन लांसेट सांप सबसे जहरीले होते हैं, इसलिए ब्राज़ील नौसेना ने इस आइलैंड पर किसी को भी जाने से मना किया है। स्थानीय लोगों के अनुसार ब्राज़ील का ये आइलैंड शुरू से ऐसा नहीं था। पहले इस आइलैंड पर सांप बहुत कम पाए जाते थे। इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस बना हुआ है, जहाँ पे नौसेना का एक कर्मचारी अपने परिवार के साथ रहता था। अचानक यहाँ सांपों की तादाद बढ़ने लगी और वो परिवार जहरीले गोल्डन पिट वाइपर का शिकार बन गए। यहाँ से जुड़ी और एक घटना है।
इस आइलैंड में केले के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। बताया जाता है कि एक बार एक आदमी अपने साथियों के मना करने के बावजूद केले लेने के लिए इस आइलैंड पर चला गया और सांपों के काटने के कारण उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद इस आइलैंड पर इंसानों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नंबर 3, रेनबो रिवर। वैसे तो प्रकृति ने पृथ्वी पर बेशुमार खूबसूरती और रोमांचकर चीज़ें बिखेर रखी है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक नदी ऐसी भी है जो हर साल मौसम के मुताबिक अपना रंग बदलता है। इस नदी का नाम है कैनो क्रिस्टलिस। ये नदी करीब 100 किलोमीटर लंबी है और चौड़ाई करीब 20 मीटर तक है। इस नदी का रंग कभी पीला तो कभी हरा, कभी लाल और कभी नीला हो जाता है, इसलिए इस नदी को लिक्विड रेनबो के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह अब मशहूर पिकनिक स्पॉट भी बन चुकी है। दरअसल इस नदी में मैकरेनिया क्लिविगेरा नाम का एक पौधा है, जिसके कारण इसका रंग बदलता ही रहता है। इस पौधे को अगर किसी खास मौसम में निश्चित पानी या निश्चित सूरज की रोशनी मिल जाए तो इसका रंग हल्का या फिर गहरा लाल हो जाता है, मगर कभी कभी इसका रंग नीला, पीला, नारंगी और हरा भी हो जाता है। यहाँ एक दिन में 200 से ज़्यादा लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव देना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ाना आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।